हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज जो है अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई भाई एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो उसके मन में क्या होता है कि भाई वहाँ रहने का खर्चा कितना होगा, वहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, क्या क्या रहेगा, सारी चीज़ उसके मन में ऐसा होता है। और मेरी सैलरी कम तो नहीं पड़ जाएगी। ठीक है, तो आज जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि मैं इन्फोसिस में जब काम करता था तो मैं पुणे जैसी बड़ी सिटी में कैसे, भाई महंगी सिटी बोल सकते हैं उसको, महंगी सिटी में कैसे मैं 2.2 LPA मैनेज करता था। समझ रहे हो, 2.2 LPA। तो अब सबसे पहले तो 2.2 LPA क्योंकि भाई मैंने BCA कर रखी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हो, मतलब BCA या फिर BSc होते हो, तो जब किसी भी IT कंपनी में जाते हो, मतलब जो भी सपोर्ट बेस्ड जो कंपनीज होती है, सारी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ठीक है, तो इन सब का पैकेज होता है लगभग 2.2 LPA से लेकर 2.6 LPA आसपास ही होता है। और आप अगर इंजीनियरिंग होते हो, मतलब कि सिस्टम जैसे बोल सकते हो कि आप BTech कर रखी है, आपने BE कर रखी है, तो आपकी सैलरी वो वेरी करती है, थोड़ी 3.6 हो जाती है, 3.2 हो जाती है। तो मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी 2.2 में मैं कैसे मैनेज करता था 2.2 LPA में। तो 2.2 LPA होने का मतलब है कि मेरे को मंथली सैलरी मिला करती थी, सब कुछ काट वाट के 14 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी मिला करती थी। ठीक है, और मैं इन्फोसिस में था। तो क्या हुआ कि भाई हम मैसूर में ट्रेनिंग हुई, मैसूर में ट्रेनिंग होने के बाद हम पहुँचे पुणे शहर में। और मैं एक बता दूं कि पुणे जो है सिटी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप रहने के हिसाब से मौसम, वहाँ का वेदर, सब कुछ ही बढ़िया है। रहने के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बिंदास वहाँ हो जाओ, सेटल हो जाओ। ठीक है, तो इसके बाद है कि जब वहाँ हम पहुँचे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, जब किसी भी आप जाते हो कहीं पे तो रहने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो घर चाहिए। अब जब बजट आपका कम होता है 15,000, जब मेरा बजट है 14 से 15,000 मेरा बजट है, तो अब मैं क्या देखूंगा कि अब इसमें मैं 10,000 घर तो देख नहीं सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिमाग में आता है, मैं दोनों शेयर करने वाला हूँ, PG का भी, फ्लैट का भी। और एक चीज़ और, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि पुणे में जो है कितना खर्चा आएगा आपका रहने का, लिविंग कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, वो बात की बात है। तो जब हम पुणे पहुंचे सबसे पहली चीज़ आई कि रहने का खर्चा, मतलब रहना कहाँ रहना है, तो मैं सबसे पहले तो PG में गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब बंदा किसी दूसरे सिटी से आता है, मैं जैसे दिल्ली से गया था तो वहाँ पे रहने का PG ही देखा सबसे पहले। तो हमने PG देखा और हम एक PG में 3 लोग थे। ठीक है, और PG का भाई प्राइस था, बोल सकते हो आप 5,000 एक बेड का था। मतलब एक लंबा सा रूम था, उसमें 3 बेड लगा रखे थे और एक बेड का 5,000 रुपये था, जिसमें क्या था कि खाना इंक्लूडेड था। तो अब PG के रेट्स भी वेरी करते हैं। अब PG कोई 5,000 का भी होगा एक बेड, 5500 का भी होगा, 6,000 का भी होगा, 6,500 का भी होगा। अब डबल शेयरिंग में अगर रहते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, 6,000 का, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000 के PG है वहाँ पे, डिपेंड करता है। आप ऑफिस, मतलब हो सकते कंपनी के आप कितने पास हो उस पर भी मैटर करता है। कंपनी का बहुत पास PG ले रहे हो तो आपको एक बेड 8,000 का भी पड़ सकता है, 8,500 का भी पड़ सकता है। तो हमने एक अफोर्डेबल 5,000 का बेड चुना। ठीक है, तो 5,000 जो खर्चा होता था वो बेड का जाता था, उसमें खाना इंक्लूडेड था। लेकिन खाने की अगर बात करूँ तो अगर आप नॉर्थ साइड से जा रहे हो तो खाने का आपको उतना फ्लेवर नहीं आएगा, तो मन नहीं करेगा खाने का, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं खाना PG में नहीं खाता था, लेकिन उनका रूल था कि आप खाओ या मत खाओ, 5,000 को आपसे लेंगे, जिसमें आपका बिजली का बिल भी इंक्लूडेड होता है, आपका ये साफ़ सफाई वगैरह, आपके जो भी सारी चीज़ें होती है वो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बेड पे आना है, सोना है, उठना है, जाना है। बाकी साफ़ सफाई, वॉशरूम वगैरह सब कुछ, आपको अलमारी वगैरह रखने के लिए सब कुछ वो देंगे। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है। मैं ये डिटेल बनाऊंगा वीडियो, इसकी टेंशन मत लो। तो 5,000 रुपये इसका जाता था। अब खाने का क्या होता था कि खाने का जैसे कि अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट तो देखो कुछ भी हो जाता था सुबह सुबह। कभी डोसा खा लिया, कभी उत्पम खा लिया, ऐसे करके वहाँ पे कभी एक पोहा पोहा खा लिया वहाँ पे, तो ऐसे करके ब्रेकफास्ट हो जाता था। और कभी कभी PG में ही अच्छा कुछ बन गया तो खा लिया। और लंच और डिनर वो जो है बाहर हुआ करता था। मतलब आगे चलो कि आप दोपहर का लंच अगर मैं एवरेज बात करूँ तो 50 रुपये लगता था, और शाम का डिनर का 50 रुपये लगता था। 100 रुपये मतलब लगा के चलो कि लगता ही लगता था डे का। तो 3,000 से 4,000 रुपये जो है कह सकते हो खाने में भी लगता था। कभी कभी ब्रेकफास्ट भी बाहर से ही कर लिया, कभी कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो करते ही थे। तो आप बोल सकते हो कि 4,000 रुपये खाने का लगता था। तो 5,000 हम PG का देते थे, 4,000 खाने का, समझ रहे हो। अब
पैसे कितने बचे, पैसे बचे ले दे के हमारे पास 5 और 4 यहाँ खर्च 9,000 खर्च करिए, 5,000 लगभग मान के चलो आप, हमारे पास पैसे बचे। अब 5,000 में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, सारी चीज़ें का इन द सेंस कि जाना, मतलब कि आप डेली 10 रुपये की टिकट हुआ करती थी, ऑटो शेयरिंग चलती थी वहाँ पे, तो शेयरिंग से ऑफिस में जाया करते थे। 10 रुपये आप उसका लगा लो डेली का, आने का 10 रुपये, तो 20 रुपये ये, और आपका 20 इंटू 3 कर से 30 कर दोगे तो आपका हो गया लगभग 20 इंटू 3 हो गया आपका 600, और प्लस 600 1200, तो 1200 1000 रुपये इसके ले लो, क्योंकि कुछ दिन छुट्टी भी हुआ करती थी, तो 1200 रुपये यहाँ हो गया। तो 5,000 प्लस 4,000 9,000 प्लस 1,000 ही है 10,000। तो 10,000 तो भाई इसमें जो हमारे बेसिक जो कह सकते हो कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो इसमें खर्च हुआ करते थे 10,000। अब ले दे के हमारे पास कितने बचे, 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 में घूमने भी जाना है वीकेंड पे, तो भाई एक ट्रिप हम मार के आते थे। वहाँ पे अपना एक ग्रुप था अच्छा खासा, मतलब काफ़ी लोग थे उस ग्रुप में। जब हम मैसूर से ट्रेनिंग करके वहाँ गए थे पुणे में, तो अच्छा खासा बड़ा सा ग्रुप था। तो हमने फिक्स कर रखा था कि मंथ में हमें एक बड़ी सी ट्रिप करनी है, मतलब या तो हम मुंबई में कहीं चले जाते थे बीच वगैरह पे, कहीं पहाड़ किसी दिन चढ़ लिया या कुछ भी ऐसे ही कर लिया, ठीक है। तो जब जाते थे हम लोग तो वहाँ खर्चा 2,000 का खर्चा वहाँ पे आता था। कोई बड़ी ट्रिप मार ली, मतलब 1 डे स्टे हो गया या फिर 2 डे 2 दिन का स्टे हो गया, तो वहाँ पे 2,000 का खर्चा मिनिमम आ जाता था, कहीं भी 1,500 से लेकर 2,000 तक का। तो 2,000 यहाँ भी खर्च हो जाते थे। उसके बाद अब बचते थे हमारे पास 2,000 रुपये ले दे के, 2 से 2,500 रुपये। तो फिर उसमें कभी कुछ मंगाना हो गया, या कभी कुछ छोटी मोटी घर में पार्टी कर ली, या किसी दिन और बढ़िया खाना खाने का मन कर गया कि नहीं भाई आज 50 रुपये वाली थाली से बात नहीं बनेगी, आज भाई चलते हैं चिकन खाने। किसी वीकेंड चले गए कि हाँ आज चलेंगे चिकन खाएंगे, तो फिर वहाँ का खर्चा ऑब्वियस बात है कि अब किसी होटल वगैरह में जाके चिकन वगैरह खाओगे तो खर्चा तो वहाँ बढ़ेगा। तो ऐसे कर करके चीज़ें चलती थी 15,000 में। और बोल सकते हो कि लगभग जब 1.5 साल जो है अपनी सैलरी 14 से 15,000 रुपये थी, क्योंकि 1 साल बाद जो है सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है, और उसके बाद भी क्या बढ़ी भाई, 3,000 बढ़ी थी, 3 से 4,000 बढ़ी थी, सॉरी। 15,000 से सैलरी अपनी हो गई थी 19,000 के करीब हुई थी, मतलब 4,000 के करीब लगभग बढ़ी थी सैलरी, ठीक है। तो फिर 19,000 में काफ़ी टाइम, मैं बोल सकता हूँ कि पुणे में लगभग मैं जो है 2.5 साल था बिफोर कोरोना, ठीक है। मतलब जब कोरोना आया तो उसके बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में आ गया, घर आ गया वापस। तो लगभग मैंने 2.5 साल वहाँ काटे हैं, और 2.5 साल में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फिर उसके बाद सैलरी जब 19,000 हुई तो वो चीज़ें फिर 19,000 में मैनेज करनी पड़ी। तो देखो एक चीज़ है जो मैंने मतलब सीखी है लाइफ से, एक्सपीरियंस लिया है। लोग कहते हैं ना कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पैर उतने ही फैलते हैं जितनी हमारी चादर होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप खर्चे करोगे। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो मेरी सैलरी पहले से बेटर है, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मेरा लेने का मन कर रहा है तो मैं उस चीज़ को फिर 2 बार नहीं सोच रहा हूँ कि नहीं यार पैसे नहीं है। लेकिन पहले होता था कि यार ऑफिस जाना है तो यार अगर मैं ये कैब बुक करके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं कैब बुक कर लूँगा तो मेरे 200-300 रुपये तो आज ही चले गए। तो मैं 3 दिन चला गया, 3-4 दिन चला गया, तो मेरे 1,000 रुपये तो कैब में ही चले जाएंगे। लेकिन वो चीज़ अगर मैं अब सोचूँ कि यार भाई कैब बुक करके चला जाऊँ, तो वो मैं चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ मैं अभी इस टाइम पे मैनेज कर सकता हूँ। तो भाई हमेशा पैर खुद ही फैलते हैं चादर देख के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं ऐसा फैलाओ मत, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से भाई जो है कह सकता हूँ कि चीज़ें चला करती थी। और भाई उस टाइम अभी मैं बोलूँगा कि यार उस टाइम सैलरी भले ही कम थी पर मज़ा भाई बहुत आता था उस टाइम पे। मतलब ऐसा था कि कम सैलरी में भी सारी चीज़ें मैनेज करके ट्रिप व्रिप करके आना और मज़े आ रहे, एकदम सुकून सा होता था। अभी क्या है कि कोरोना चक्कर में घर पे बैठे हुए हैं, कभी कभी बाहर जाना हो जाता है ऑफिस से। मेरे तो पर्टिकुलरली वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं भाई, पता नहीं कब से वर्क फ्रॉम ऑफिस कब होगा पता नहीं। तो ऐसे करके जो है अपना मंथली एक्सपेंस होता था, ठीक है। तो बताना भाई आप कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हो, आपने कितनी सैलरी पे शुरुआत करी थी, और मतलब ये जो चीज़ें हैं कई लोग कहते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब 14,000 में करना ना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे हमें घर से मंगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी अपने दोस्त थे मेरे जो घर से पैसे मंगाते थे। लेकिन भाई मैंने जब से जॉब पकड़ी है, बोल सकते हो कि आप 2018 लगा लो आप, वैसे राउंड ऑफ, ठीक है। 2018 जब से जॉब पकड़ी है, मैंने घर से 1 रुपये नहीं लिए कि नहीं मैं अय्याशी कर रहा हूँ और पैसे पापा से मंगा रहा हूँ कि हाँ पापा दे दो मेरे कम पड़ रहे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पैसे कम पड़ गए हो। हाँ
कुछ चीज़ें लिमिटेड कर दी कभी, अगर अब लगा कि नहीं यार पैसे नहीं हो रहे हैं, 14,000 में मैनेज नहीं हो रहा है, इस महीने कुछ कपड़े मंगा लिए हैं, तो कुछ चीज़ें लिमिटेड कर दी, जैसे बाहर जाना लिमिटेड कर दिया, लेकिन कभी पैसे मंगाए नहीं है। तो जो बोलता है कि भैया मैनेज नहीं हो पाएगा, घर से मंगाना पड़ेगा, तो भाई जब मैं मैनेज कर सकता हूँ और मेरे दोस्त यार मैनेज कर सकते हैं, तो आप भी ये चीज़ मैनेज कर सकते हो। कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ी महंगी सिटी है, खाना थोड़ा महंगा है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्लैट की, तो फ्लैट में जो है मैनेज वहाँ भी हो जाता था, ठीक है। बस चीज़ें थोड़ी यहाँ बदल गई कि वहाँ जैसे यहाँ 5,000 में हम पीजी से रहते थे, वहाँ हमने 2 BHK ले लिया जिसमें 5 लोग रहते थे। 25,000 रेंट था फुल्ली फर्निश्ड का, जिसमें क्या होता था कि हमारा 5-5 हज़ार पर हेड लगता था। और यहाँ जो हम खाने का बाहर से खाते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, घर पे कुक लगा लिया और खाना उसी में खाते थे। इसकी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई पुणे में लिविंग कॉस्ट कितना है, पीजी में, पीजी के बाद फ्लैट में, अगर आप फ्लैट में अपना फ्लैट मतलब रेंट पे लेते हो फ्लैट में, तो उसका कितना रेंट आएगा, सारी चीज़ एक्सपेंस कितना आपको खर्च करना पड़ेगा महीने में, कैसे मैनेज होगा, क्या क्या मतलब फ्लैट्स के ऑप्शंस है वहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, 11 मिनट की चली गई है मेरे ख्याल से। तो बस भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और भाई सब्सक्राइब करके नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सोच रहे चल कोई नहीं अगली बार फिर से जो हमारे फीड में आ जाएगा, होम फीड में आ जाएगा, फिर से देख लेंगे। बार बार यूट्यूब इतना वो नहीं है कि आपको देगा होम फीड में, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बस भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।